गाइस 31 जुलाई 2026 एक डेट जो हर मार्वल फैंस के कैलेंडर में अंडरलाइन है। ब्रांड न्यू डे जो आने वाला है। ट्रेलर देखा, हाइप देखा, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना। लेकिन रुको, कुछ फैंस अभी से प्रेडिक्ट कर दिया है कि ये मूवी इंटरनेट पर काफी हेट और क्रिटिसिज्म फेस कर सकता है। और शॉकिंगली इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं बल्कि 3 बड़े रीजंस हैं। और इनमें से एक रीजन ऐसा है जो हल्क फैंस को लिटरली गुस्सा दिला देगा। आज हम बात करेंगे वो 3 बड़े रीजंस का जो ये मूवी को ऑडियंस का फेवरेट भी बना सकता है और बिगेस्ट डिसअपॉइंट भी। और बिलीव मी, लास्ट रीजन सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि प्रॉब्लम मूवी में नहीं फैंस में भी हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला रीजन हल्क प्रॉब्लम या फिर दी हल्क इंसल्ट भी बोल सकते हो। गाइस सालों के बाद, लिटरली सालों के बाद हमें वापस मिला है एंग्री हल्क, वो वाइल्ड अनकंट्रोलेबल हल्क जो हमने एवेंजर्स के बाद से मिस किया था। लीक्स कंफर्म कर रहे हैं कि ब्रूस का इनहिबिटर डिवाइस फेल हो जाएगा और इस बार स्मार्ट हल्क नहीं बल्कि सैवेज डिस्ट्रक्टिव हल्क रिटर्न करेगा। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कह रहे हैं कि हमें ग्रे हल्क का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल सकता है, लाइक फुल्ली कॉमिक एक्यूरेट मल्टीपल पर्सनालिटी वाला हल्क। फैंस इस वर्जन के लिए बरसों से इंतजार कर रहे थे। एक टाइम था जब हल्क का नाम सुनते ही सब लोग डरते थे। एबोमिनेशन, चिट्टोरी, लोकी सब हल्क के सामने कुछ भी नहीं थे। ये वही मॉन्स्टर था जो लिटरली गॉड ऑफ थंडर को भी चैलेंज कर सकता था। और कई हल्क फैंस सालों से इस चीज को मांग रहे थे, सैवेज हल्क को वापस लाओ। ना स्मार्ट हल्क ना प्रोफेसर हल्क, बस एक गुस्से से भरा मॉन्स्टर। बट यहाँ एक डेंजरस ट्विस्ट है, अगर हल्क वापस आता है तो वो फाइट किससे करेगा? स्पाइडरमैन से। और यहीं से इंटरनेट एक्सप्लोर करता है क्योंकि एमसीयू फैंस के लिए स्पाइडरमैन एक स्ट्रीट लेवल हीरो है। हाँ, उसके पास स्पाइडर सेंस है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी वो हल्क नहीं है। और ट्रेलर लीक्स ये बता रहे हैं कि पीटर इससे ना ही लड़ेगा बल्कि पॉसिबली हराएगा भी। जरा हल्क का पिछला रिकॉर्ड देख लो। आयरन मैन से पिटा एवेंजर्स में, थॉर से पिटा रैग्नारोक में, एंड थैनोस से सीधा बिना फाइट के बस कुछ ही पंचों में गिराया गया इन्फिनिटी वॉर में। और अब 20 साल के लड़के से जिसके पास ना गामा पावर्स है और ना ही गॉड लेवल स्ट्रेंथ। ये सिर्फ एक फाइट से नहीं है, ये हल्क फैंस के लिए एक इमोशनल गाली जैसा फील होगा। कॉमिक में भी जब स्पाइडरमैन हल्क को हराया है तो वो हमेशा ब्रेन, इन्वायरमेंट और टीम अप के जरिए हराया है, ना कि रॉ स्ट्रेंथ की वजह से। और अगर मूवी में ये नॉनसेंस मिस हुआ तो सोशल मीडिया पे मार्वल डज नॉट रिस्पेक्ट हल्क वाला ट्रेंड चलना गारंटीड है। देन हल्क फैंस का गुस्सा भी कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल होगा क्योंकि उनका फेवरेट कैरेक्टर ऑलरेडी कई बार हारते हुए दिखाया गया है। लेकिन एक सेकंड रुको, क्या हमें पता है कि स्पाइडरमैन एक्चुअली हल्क को हराएगा? नहीं। और यही प्रॉब्लम है, हम लीक्स के बेसिस पर पूरी मूवी को जज कर रहे हैं। हो सकता है पीटर जीते ही ना, हो सकता है हल्क अनस्टॉपेबल फोर्स निकले, हो सकता है फाइट का पर्पस विक्ट्री नहीं कैरेक्टर डेवलपमेंट हो। लेकिन जैसे कहते हैं ना, इंटरनेट पेशेंस नहीं रखता और इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी रिलीज होने के दिन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और जेन्युइनली डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल इस बात को कैसे हैंडल करते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज आखिर में वही डिसाइड करेंगे कि ये सीन आइकॉनिक बनेगा या फिर बिगेस्ट फैंग बैकलैश ऑफ 2026। नाउ बात करते हैं दूसरे बड़े रिस्क की। कंसेप्ट आर्ट और आर्ट बुक से कंफर्म हो रहे हैं कि इस मूवी में द पनिशर, स्कॉर्पियन, टूमस्टोन, टेरेंटुला, बूमरैंग, द हैंड और रैमरोड और एक मिस्टीरियस इनविजिबल विलन भी होगा जिसे ऑफिशियल सिनॉप्सिस बोलते हैं। इतने सारे कैरेक्टर्स एक मूवी में जिसका रन टाइम भी काफी लिमिटेड है। ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए टाइम चाहिए, इमोशन चाहिए, बैक स्टोरी चाहिए। और अगर इन सबको जबरदस्ती फिट करना चाहे देन कैरेक्टर बिकम चेक बॉक्सेस, बस आ गए, फाइट की और चले गए। और ऑनेस्टली गाइस, आई थिंक मेकर्स ये अच्छे से जानते हैं और शायद इन कैरेक्टर्स को इसीलिए यूज किया जा रहा है कि वो क्लासिक कॉमिक बुक कवर्स रिक्रिएट किया जा सके। हो सकता है ये मेकर्स का स्मार्ट मूव हो। अगर राइटिंग टाइट हुआ तो ये स्पाइडरमैन रॉ गैलरी का एरा बन सकता है, और अगर नहीं हुआ तो अब तीसरे रीजन की बात कर लेते हैं जो प्योरली मेरे इंटरनेट रिसर्च से बनाया गया है। इस मूवी के अराउंड इतने ज्यादा लीक्स हुआ है जो शायद कोई रिसेंट मार्वल मूवीज का लीक हुआ हो। ट्रेलर लीक हुआ बिफोर ऑफिशियल रिलीज, कॉन्सेप्ट आर्ट बुक लीक हुआ जिसमें हल्क की अल्टरनेट डिजाइन है, पनिशर का लोगो वेरिएंट्स और एमजे पीटर के साथ एक सीन भी दिखाया गया है जहां पीटर अपना मास्क उतार कर उसे देख रहा होता है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और सीधा सीधा ऑडियंस अपने दिमाग में एक परफेक्ट मूवी बना लेते हैं, एक ऐसा मूवी जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब रियलिटी में मूवी आता है तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है, लाइक ये सीन तो लीक हो गया था ना, वो कैरेक्टर क्यों नहीं आया, इनसाइडर्स तो कुछ और बोला था। और फिर ऐसे ही मूवी को ब्लेम किया जाता है जबकि प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन में होता है। नो वे होम के साथ भी यही हुआ, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के साथ भी यही हुआ, एंड नाउ ब्रांड न्यू डे के साथ भी हो सकता है।
अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर और स्टूडियोज ने इस बार जानबूझकर कम मार्केटिंग डिटेल्स रिवील किया है, जिससे मेजर सरप्राइजेस बचा रहे। और क्रिटिक्स इसे मार्वल ने अपनी गलतियों से सीखने वाला अप्रोच बता रहे हैं। तो फिर फाइनल आउटकम्स क्या निकलेगा? अगर मूवी अपना सरप्राइजेस को थिएटर तक पहुंचा पाया तो इसे रिस्पेक्ट मिलेगा, और अगर ये सब कुछ ऑलरेडी लीक हो चुका होगा जब तुम थिएटर में बैठोगे तो डिसपॉइंट तो जायज है। बट वेट, एक चौथा रीजन भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, स्पाइडरमैन का फटीग। हाँ, सुनने में स्ट्रेंज लग रहा है ना, लेकिन नो वे होम इतना बड़ा सक्सेस था कि अब फैंस हर स्पाइडरमैन मूवी से इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हर कोई मल्टीवर्स चाहता है, हर किसी को टॉबी और एंड्रू देखना है। लेकिन ब्रांड न्यू डे शायद एक स्मॉलर स्टोरी हो, एक लोनली पीटर पार्कर का स्टोरी हो। और अगर ऑडियंस इसको नो वे होम पार्ट 2 एक्सपेक्ट कर रही है तो डिसअपॉइंट तो नेचुरली आएगा ही, इवन मूवी ऑब्जेक्टिवली अच्छी भी निकले तो गाइस, यही है वो 3 बड़े रीजंस जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को क्रिटिसिज्म्स का सामना करवा सकता है। पहला, हल्की पॉसिबल बेइज्जती स्पाइडरमैन के हाथों से। दूसरा, इतने सारे विलन्स एक ही मूवी में, डेप्थ का रिस्क। और तीसरा, लीक्स की वजह से एक्सपेक्टेशन मिसमैच का डर। सो क्या ब्रांड न्यू डे फेल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। एक्चुअली ये मूवी एमसीयू की सबसे इम्पोर्टेंट स्पाइडरमैन फिल्म में से एक है, क्योंकि पहली बार पीटर पार्कर ट्रूली अकेला है, पहली बार उसे खुद को रिबिल्ड करना है, पहली बार उसके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। और यही स्पाइडरमैन का असली स्पिरिट है, फॉलिंग, ब्रेकिंग, लॉस एवरीथिंग और फिर खुद को दोबारा से खड़ा करना। लेकिन एक बात याद रखना, मूवी अच्छा हो या बुरा, इंटरनेट उसे जज रिलीज होने से पहले ही कर देगा। लीक्स करेंगे, रूमर्स करेंगे, फैन वॉर होंगे और सोशल मीडिया अपना काम करेगा जैसे अभी कर रहा है। बाकी अब मुझे तुम कमेंट में बताओ कि तुम किसके साइड हो, टीम स्पाइडरमैन या टीम हल्क? और अगर हल्क और स्पाइडरमैन के बीच में फाइट होता है तो इनमें कौन जीतना चाहिए? खैर, आज के लिए इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब मारो और याद रखो ये एमसीयू का रूल, द बिगेस्ट लीक्स आर नॉट द ऑलवेज बिगेस्ट ट्रूथ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे कॉस्मिक।